जय श्री राम, जय हनुमान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ तो हनुमान जयंती कब है, इस दिन का सही और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और जरूरी सामग्री क्या है और सबसे खास ऐसे चमत्कारिक उपाय जिससे आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो सकती है। और हनुमान जन्मोत्सव हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आता है और इस दिन बजरंग बली की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा की जाए तो साधक के जीवन में हर प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यह बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी। इसलिए जब भी संकट आए, भूत पिशाच की बातें आए या फिर आपके ऊपर कोई बाधा आए तो सिर्फ हनुमान जी को ही याद किया जाता है। तो देखिए, इस साल हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा की यह तिथि 1 अप्रैल 2026 7 बजे से शुरू होगी और 2 अप्रैल 2026 सुबह 7:41 तक रहेगी। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत त्योहार को मनाने के लिए उदय तिथि का बड़ा महत्व होता है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें पूजन में क्या-क्या सामग्री चाहिए होगी। तो पूजन सामग्री के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लगेगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा जो कि साफ और सही होना चाहिए। नया तो हो ही और बेहतर भी होना चाहिए। हनुमान जी के लिए लाल लंगोट, पीला सिंदूर, 1 लोटा जल, चोला, जनेऊ, चमेली का तेल, गंगा जल, अक्षत, चंदन, गुलाब के फूल की माला, भुने हुए चने, गुड़, नारियल, केला, चूरमा, धूप, दीप, घी, अगरबत्ती, थाली और पान का बीड़ा लगेगा। तो हनुमान जयंती के दिन साधक को सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और तन मन से पवित्र होकर के सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद पूजा घर में या फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के बड़े विधि विधान से सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करते समय शांत और शांत स्थान का ही चयन करना चाहिए। आप चाहें तो ऊन का आसन या लाल रंग का आसन भी बिछा सकते हैं। ईशान कोण यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बैठिएगा। पूजा की शुरुआत में आप सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें जिससे कि आपका कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। तो हनुमान जी की पूजा फिर प्रारंभ करेंगे। पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं, साफ वस्त्र धारण करवाएं, आभूषण पहनाएं, मस्तक पर तिलक करें और दूध दीप अर्पित करें। इसके बाद फूल चढ़ाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें। आप चाहें तो चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फिर उसके बाद भोग लगाएं और फिर हनुमान जी की श्रद्धा से आरती करते हुए पूजा पाठ संपन्न करने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले पूर्ति के महा उपाय। तो देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। और देखिए, पूजा करते समय बहुत सी चीजें आपने चढ़ाई होंगी लेकिन एक विशेष चीज होती है जिसे चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या है वह चीज और किस तरह से हमें चढ़ाना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो जब आप उपाय को अच्छे से करेंगे और पूरे मन से करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह उपाय कभी खाली जाए। तो हनुमान जी की कृपा से इनके जन्मोत्सव के दिन यह खास उपाय किया जाए। तो कहा जाता है कि जब भी संकट आता है तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो कि हमारी संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 बार, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। तो 2 अप्रैल के दिन कम से कम एक साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और अगर आपके पास इतना समय ना हो तो फिर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन से ही संकल्प लें कि आने वाले 11 दिनों तक मैं लगातार यह हनुमान चालीसा का पाठ रोज एक पाठ करूंगी या करूंगा। और फिर 11 दिनों तक लगातार इस संकल्प को आपको पूरा करना है। यानी कि हर रोज एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। लेकिन इसके कुछ विशेष नियम होते हैं और नियम कुछ इस प्रकार से हैं
जब भी आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लें हनुमान चालीसा का, तो किसी को बताएं नहीं। अगर आप बता देते हैं तो इससे जो आपका फायदा है वह नहीं हो पाता। तो कोई भी उपाय जब आप करें तो पूरे गुप्त तरीके से करना चाहिए, तभी चीज फलीभूत हो पाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कारगर और सिद्ध उपाय। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हनुमान जी को पान बेहद पसंद है। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर से चढ़ाएं। वह बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पान का बीड़ा आप चाहें तो हर मंगलवार और शनिवार को भी हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो जरूर से समर्पित कीजिएगा। इससे मन वांछित इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं और साथ ही साथ में राहु की नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और राहु का जो नकारात्मक प्रभाव होता है उससे पूर्ण तरीके से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा करने से संकट टल जाते हैं। हनुमान जी को खास करके पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन पत्री डलवाएं। पान में चूना, तंबाकू, सुपारी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। या फिर आप चाहें तो 2 इलायची और इसके अंदर 2 लौंग डालकर भी चढ़ा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो 11 पान के पत्तों की माला बनाकर भी हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। या इसके अलावा आप चाहें तो आंकड़ों के पत्तों की माला बनाकर भी हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब बजरंगबली की कृपा सबसे जल्दी प्राप्त होती है। तो 2026 में हनुमान जयंती बेहद खास मानी जा रही है और इस दिन किए गए छोटे मोटे उपाय बड़ा ही असर दिखाते हैं, जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और खास तौर पर कर्ज से छुटकारा पाने के उपाय तो हनुमान चालीसा का सही समय पर पाठ करना। अधिकतर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन सही समय नहीं जानते। हनुमान जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 से 6 बजे के बीच में या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद में कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन ध्यान रखें कि पाठ करते समय आपका मन शांत होना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन से डर, बाधाएं और कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो यह उपाय आपके लिए है। हनुमान जयंती के दिन नारियल लें और उस पर एक लाल कपड़ा बांध लें। फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं और ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद में नारियल हनुमान जी को अर्पित कर दें। मान्यता है कि इस उपाय से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन एक छोटी सी गलती बिल्कुल भी मत करना, यह उपाय करते समय किसी को भी बताना नहीं और भगवान पर पूरी श्रद्धा रखें, वरना इसका असर कम हो जाता है। ये गलती बिल्कुल भी न करें। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि हनुमान जयंती के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे पूरी तरह हमें बचना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को शुद्धता और सच्चाई सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। अगर आपने पूजा की है लेकिन यह गलतियां कर दी हैं तो इसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। एक छोटा सा उपाय और है कि हनुमान जयंती के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन में अपनी समस्या बताएं। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। इससे बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बाधाएं दूर करते हैं। पीपल के 11 साफ पत्ते लें और उन पर कुमकुम या अष्टगंध से श्री राम लिखें। इसकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से पुराना कर्ज खत्म हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी के मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुलाब की माला अर्पित करें। इससे मनोकामना पूरी होती है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए शाम के समय हनुमान मंदिर में सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बूंदी, गुड़, चना या मीठे पान का भोग अर्पित करें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जल्द ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुरक्षा के लिए काले धागे में 12 गांठें लगाकर उसमें हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाकर
फिर उसे घर में रखें। इससे सुरक्षा प्रदान होती है। भक्ति पूजा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें, फिर सिंदूर, लाल फूल अर्पित करें और फिर उनकी पूजा करें। ध्यान रखें, पूजा के दौरान मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस हनुमान जयंती पर ये काम जरूर से करें और कमेंट में जाकर जय बजरंगबली लिखना ना भूलें, ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।